हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। पिछले 2-3 दिनों से आपने भी सोशल मीडिया पर खूब सारे राफा वाले पोस्ट देखे होंगे। ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन राफा। जब ये राफा के बारे में इतना सब कुछ बज रहा था सोशल मीडिया पर ढोल नगाड़े, हमने सोचा यार राफा क्या है, क्या ये राफेल नडाल के बारे में बात हो रही है या फिर जो फ्रांस से हमारे देश की सरकार ने राफेल विमान लिए थे उसकी बात हो रही है। नहीं, ये उसके बारे में बात नहीं थी भाई। ये बातें तो राफा करके एक जगह है जहाँ पर कुछ एयर स्ट्राइक वगैरह हुई हैं जिसमें कुछ सिविलियंस मारे गए हैं, तो उसके ऊपर हमारे देश के जो इंसानियत के फरिश्ते हैं ना भाई साहब, उन लोगों के मतलब दिल में इतनी आग लगी कि उन्होंने खूब आंसू बहाए और खूब दुखड़ा रोया। ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन राफा। अब ये ऑल आइज ऑन राफा की जो पीपड़ी बज रही है, इसे काउंटर करने के लिए इजराइल ने भी एक अलग ही कैंपेन शुरू कर दिया है कि वेयर योर आइज ऑन 7 अक्टूबर। अब 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ था ये तो आप सबको पता है। अगर नहीं पता तो थोड़ा सा आपको पास्ट में लेकर के चलता हूँ। 7 अक्टूबर 2023 को सवेरे सवेरे खबर आने लगती है कि 4000 से ज़्यादा रॉकेट दाग दिए हैं हमास ने इजराइल के सिविलियंस के ऊपर। उन्होंने कुछ पालने में जो बच्चे, आई थिंक 40 के आसपास बच्चे थे, उनके गले काट दिए। और जर्मनी की आई थिंक एक एक्टिविस्ट थी, वो तो प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट थी, उसे भी किडनैप कर लिया, फिर बाद में गोली मार दी। कहने का मतलब है कि पहले तो हमास वालों ने इजराइल के ऊपर बैक टू बैक रॉकेट डाले, फिर कई सारे हमास के जो टेररिस्ट हैं वो पैराग्लाइडिंग के जरिए, नदी के जरिए, बोट के जरिए, बाइक के जरिए दीवारों को तोड़कर जिसे जैसी जगह मिली उस तरीके से वो लोग इजराइल में घुस जाते हैं। फिर क्या बूढ़ा आदमी, क्या बच्चा, क्या औरत, क्या आदमी, जो मिला उसे या तो मार दिया या फिर किडनैप करके ले गए। तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों की जानें ले ली, जिसमें कई सारे तो मासूम से बच्चे थे 2-3 महीने के, जिनके गले काट दिए गए। लेकिन इस हरकत को हमारे देश के जो कुछ मुस्लिम हैं वो फेक बोल देते हैं। ऐसे ही एक मुस्लिम का आपको मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ। वो लोग मोदी के साथ खड़ा नहीं है क्योंकि वो इसराइल के साथ खड़ा है। वो गलत है क्या? आप बिल्कुल गलत है वो। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आप किसके ऊपर ज़्यादा जुल्म हो रहा वो देखना चाहिए ना। ह्यूमैनिटी मैटर करता, कंट्री मैटर नहीं करता। किधर अब इंडिया का भी इजराइल का भी फाइट होता तो भी अगर इंडिया में ज़्यादा मरते तो तुम इजराइल को सपोर्ट करते थे क्या? ये जब गाजा ने इसराइल को अटैक किया तब ह्यूमैनिटी नहीं दिखा क्या? तब कुछ नहीं दिखाना, आप ज़्यादा किसके ऊपर ये हो रहा वो देखना चाहिए ना। पहले रॉकेट मारा, 4000 रॉकेट मारा हमास ने इसराइल पर। वो प्रूफ किधर है? प्रूफ नहीं है। हाँ, प्रूफ चाहिए ना, प्रूफ मैटर करता ना हर एक जगह पे। तो गाजा स्ट्रिप से जो रॉकेट निकला इसराइल को, 4000 रॉकेट, उसका प्रूफ नहीं है, इसलिए आप लोग नहीं मानते? नहीं मानते। लेकिन इसराइल ने जो हमास को मारा उसका प्रूफ है? हाँ है ना, बिल्कुल है ना, हर एक वीडियोस चल रही ना, आप नेट पे देखो, देख लो। और ये हमास जो इसराइल को मार के टनल में जाके छुप जाता है, और जब इसराइल एयर बॉम्ब करता है सिविलियन मर जाता है, तभी ह्यूमैनिटी नहीं जा रहा है क्या? ह्यूमैनिटी जा रहा, बट ह्यूमैनिटी देखना सपोर्ट। अब ये जो मदरसा छाप युवक था, ऐसे ही मदरसा छाप युवक जो हैं वो 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करेंगे, फिर बोलेंगे बच्चे अल्लाह की देन है, लेकिन रोजगार और रोटी वगैरह इन्हें सब मोदी से चाहिए। हमास वाले अटैक करते हैं जब, तो ये मदरसा छाप युवक जो है, अरे वो तो फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। ऑब्वियसली ये लोग ऐसे ही बोलेंगे ना, क्योंकि इन लोगों की अपब्रिंगिंग वैसी है। ये लोग राठी, रवीश, अरफा फरवा को देखते हैं, और ये अरफा और रवीश जैसे जो लोग हैं वो तो एक ज़माने से आतंकवादियों का बचाव ही करते आए हैं। ये अरफा जो खुद को अनबायस्ड और सच्चा सेकुलर पत्रकार बोलती फिरती है, वो जो एक माफिया आतीक अहमद हो, वो क्या है मुख्तार अंसारी, उनके जनाजे में ये प्रेयर वगैरह पढ़ती है। आपने कभी देखा किसी हिंदू को विकास दुबे नाम के माफिया के लिए रोते हुए? नहीं देखा होगा। लेकिन दुनिया जहाँ का कोई भी कल्प्रेट या फिर टेररिस्ट या फिर माफिया अगर वो मुस्लिम है, तो हमारे देश के जो कुछ मुस्लिम है उसके लिए आंसू बहाने से हिचकिचाते नहीं है। फिर यही लोग बोलते हैं कि भैया उनकी देशभक्ति के ऊपर कोई शक क्यों करता है। आपको मैंने उस लड़के का क्लिप सुनाया जो कह रहा है कि भाई इजराइल ने अटैक करा है, हमने क्लिप देखे, ये है वो है, बट जब हमास ने अटैक की शुरुआत करी वो तो फेक है, ये है वो है। और ऐसे ही मदरसा छाप जो लोग हैं वो अब सोशल मीडिया पर प्रकट हो गए हैं ऑल आइज ऑन राफा की पीपड़ी बजा करके। और इंडिया में इस पीपड़ी को कौन प्रमोट कर रहा है? इंडिया के अंदर इस पीपड़ी को प्रमोट कर रहा है वो एक कठुआ वाला प्लेकार्ड गैंग, जो कि खड़ा हो गया था कठुआ में जब वो एक क्या नाम था लड़की का, आसफा, उसका रेप हुआ था। और फिर आपने देखा कैसे कठुआ की जो बेशरम प्लेकार्ड गैंग है उसने उस आसफा नाम की बेचारी बच्ची के कंधे पर बंदूक
बंदूक रख करके कैसे देवी स्थान, मंदिर, टेम्पल को भर भर के टारगेट करा। कहने का मतलब है कि पूरे हिंदू समुदाय को उन लोगों ने जलील करने का बीड़ा उठा लिया था। लेकिन जब हिंदू पलटवार करते हैं, काउंटर करते हैं, तो फिर मुस्लिम्स आकर के बोलने लगते हैं, अरे भाई क्यों जनरलाइज कर रहे हो, क्यों सारे मुसलमानों को गलत बोल रहे हो। लेकिन जो कठुआ की जो बेशरम गैंग थी उसे आज तक लोग ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, और वो भी तब जबकि ये बार बार साबित हो चुका है कि कठुआ प्लेकार्ड गैंग की जो लॉबी थी वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के प्रति अपनी नफरत दिखा रही थी। वो उस एक घटना को एक टूल किट के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए। क्योंकि ये जो गैंग थी, ये जो प्लेकार्ड गैंग, ये वाकई में अगर महिलाओं के प्रति इतनी ज़्यादा सुरक्षा की भावना लेकर के चलती या फिर इतना ज़्यादा हमदर्दी या इंसानियत इन लोगों के मन में होती, तो भाई साहब और भी जगह कई सारे रेप रट्टे हुए, और भी जगह कई सारे कत्लेआम हुए हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कर्नाटका में वो एक कांग्रेस के पार्षद की लड़की को कोई फयाज करके लड़का दिन दहाड़े चाकू से 9 बार गोद के चला गया, किसी के हाथ में कोई प्ले कार्ड नहीं दिखा। लेकिन हाँ, ये लोग जो है वो मणिपुर में शेम करते रहे जब एक महिला को नेकेड परेड कराई गई। लेकिन क्या आपको पता चला कि पंजाब में भी ऐसी एक घटना घटित हुई है जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर भी एक महिला को नेकेड परेड कराई गई, लेकिन किसी के मुंह से शेम वगैरह कुछ नहीं निकला। तो ये जो सो कॉल्ड इंसानियत के फरिश्ते या जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बने घूम रहे हैं, ये सारे के सारे फर्जी, फ्रॉड, पाखंडी ढोंगी हैं। अब ये राफा की पीपड़ी बजा रहे हैं, और ये राफा की पीपड़ी बजाने वाले वो बेशरम लोग हैं जो हमारे अपने देश में जब कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार किया गया उसे हाईलाइट करने के लिए एक फिल्म बनती है तो अरे फेक है, प्रोपेगेंडा, केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा है, कश्मीर फाइल प्रोपेगेंडा है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई वह राफा है, सीरिया है। बताइए, हमारे देश से हज़ारों किलोमीटर दूर सीरिया, गाज़ा के लिए इन लोगों के फेफड़े फड़फड़ाते हैं। लेकिन हमारे अपने देश में अपने ही कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ, इनफैक्ट कश्मीरी पंडितों को मारने वाला बिट्टा कराटे ऑन एयर एक इंटरव्यू में खुद कबूल करता कि वो नाम पूछता था, सरनेम पूछता था, और सीधे जाके पॉइंट ब्लैंक एकदम सिर में गोली मार दिया करता था हिंदुओं को ढूंढ के। बताइए भाई साहब, इतने सारे सबूत हैं, गवाह हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे देश की एक जो इंसानियत के फरिश्तों वाली लॉबी है वो हमारे देश के हिंदुओं का कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, कश्मीरी पंडितों का सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन यही सो कॉल्ड इंसानियत के फरिश्ते जो हैं वो सीरिया के लिए प्रे करेंगे, प्रे फॉर पैलेस्टाइन, हमास के बच्चों के लिए। बच्चों का क्या दोष? कभी इजराइल में जो बच्चे मारे गए उनके बारे में किसी ने सोचा? वो बच्चे बेचारे दूध पीते बच्चे, उनके गले काट दिए गए। गले काटने से याद आया, हमारे देश में उदयपुर में गला काट दिया गया कन्हैया लाल जी का। और वो लोग जो कि अभी हमास में बच्चों की डेथ हो रही है, इसके ऊपर जो बड़ा आर कर रहे हैं। अभी थोड़े टाइम पहले बदायूं में हमारे अपने देश के अंदर साजिद और जावेद नाम के 2 युवकों ने बदायूं में एक हिंदू परिवार के 2 बच्चों के गले काट दिए। उन बच्चों ने क्या करा था? ना तो इस्लाम के ऊपर उन्होंने कुछ बोला, ना ही नबी की शान में गुस्ताखी करी। जब बदायूं में 2 बच्चों के गले काट दिए जाते हैं तो सबके मुंह में दही जम जाता है। लेकिन एक पुलिस वाला अगर दिल्ली में सड़क घेर कर नमाज जो लोग अदा करे तो उन्हें हटाता है, लात मार देता है, तो वो एक हेटफुल ज़ॉम्बी हो जाता है। लेकिन लोगों के घर में घुसकर गले काटने वाले, अरे मैं भटके नौजवान इनोसेंट, मजहब नहीं करता, आपस में बैर रखना। जबकि फैक्ट ये है कि ये मजहब ही है जो दूसरों को काफिर बोल करके उनके गले काटना सिखाता है। आप 26/11 देखें, हमारे देश में मुंबई का अटैक जो पकड़ा गया था कसाब, वो मुस्लिम। आप 9/11 देखें, अमेरिका में किसने करवाया था? ओसामा, वो मुस्लिम। दुनिया भर में जहां भी बम फूटते हैं, कत्लेआम होता है, कल्प्रेट हमेशा मुस्लिम ही निकलता। लेकिन अरे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये मजहब ही है जो दूसरों को काफिर बोल करके मारना सिखाता है। और इसी मेंटेलिटी के तहत ये हमास वाले पहले इजराइल में घुसते हैं, इजराइल के बेकसूर लोगों को मार देते हैं। तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कोई संवेदना व्यक्त नहीं करी। लेकिन जब इजराइल पलटवार करता है तो अरे ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन राफा। और हमारे देश के जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो तो भाई एक नंबर के चप्पड़गंजू, हिपोक्रेट और कभी दोगले पदार्थ हैं ये सारे सेलिब्रिटीज़। ऐसी एक सेलिब्रिटी है वो नुसरत करके, क्या नाम है, नुसरत भरूचा करके, वो ड्रीम गर्ल पिक्चर में हीरोइन थी। ये आई थिंक जब इजराइल के ऊपर अटैक करा था हमास वालों ने, तब ये वहाँ फंस गई थी। जैसे तैसे इंडियन अथॉरिटीज़ और इजराइल की अथॉरिटीज़ ने इसे सकुशल वहाँ से निकाला। वहाँ से आने के बाद ये इजराइल को थैंक्स बोलती है। लेकिन अब ये एहसान फरामोश नुसरत इजराइल पर अटैक करने वाले हमास को ही कहीं ना कहीं डिफेंड कर
रही है, सपोर्ट कर रही है, तो कैसे एहसान फरामोशी ये नुसरत जैसे लोगों के डीएनए में है। इन्हें बचा के लाए इजराइल वाले, इन्हें इंडिया पहुंचाए इजराइल वाले, लेकिन अब उसी इजराइल के ऊपर अटैक करने वाले हमास को कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करें, डिफेंड करें। तो ऑब्वियसली ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि इनकी देशभक्ति, इनकी नीयत के ऊपर शक खड़े होना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपने भी देखी हैं, मैंने भी देखी हैं, और मैं तो भाई एक अरसे से इस लॉबी को एक्सपोज कर ही रहा हूँ। ये सोरा भास्कर जैसे लोग जिस साइड खड़े हो जाते हैं, मैं पट्ट से समझ जाता हूँ कि वहाँ पर हकीकत में क्या है क्या नहीं है। ये सोरा भास्कर जो आज बड़े इंसानियत के ऊपर ट्वीट करती फिर रही है, ढोंग कर रही है एक्चुअली में, अगर इसे वाकई में इंसानियत की फिक्र होती तो ये पंजाब में जब सिद्धू मूसावाला को मारा गया तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था के ऊपर सवाल करती। पंजाब में जो एक औरत को नेकेड करके घुमाया गया वहाँ पर भी ट्वीट करती। बदायूं में 2 बच्चों के गले काट दिए गए, उदयपुर में, लखनऊ में कमलेश तिवारी, एक के बाद एक कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिससे आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। लेकिन नहीं, लोगों को तो सेकुलरिज्म और वोकपंथी के कीड़े ने काट रखा है। आप ये वोकपंथी की चादर ओढ़ करके अपने देश के कश्मीरी पंडितों को इग्नोर कर देंगे, लेकिन दूर किसी देश में कुछ होता है तो आप आप पोस्ट करते हैं ऑल आइज ऑन राफा राफा। ये ऑल आइज ऑन राफा राफा कुछ नहीं, एक नंबर का चूतियापा है। और ये जो चूतियापा है इसे शुरू करने का क्रेडिट जाता है ये सोरा भास्कर एंड लॉबी को। इन्होंने कठुआ के टाइम पर जेएनयू गैंग के साथ मिलकर के सारे सेलिब्रिटीज को व्हाट्सएप में वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिए, सब लोगों ने तख्ते पे सेम लाइनें लिख ली, और उसके बाद ये लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि हम भाई नहीं ये टूल किट नहीं था, कुछ भी प्री प्लान नहीं था, हम इसे नॉर्मल समझ करके अरे हाँ भाई उन्होंने इंसानियत के तकाजे के तहत ये किया। एक चीज़ आप खुद समझें कि कठुआ के टाइम पर जो लोग खड़े हुए थे प्लेकार्ड लेकर के, वही सारे लोग, इनफैक्ट वो क्या नाम इसका यार, ये सोनम कपूर, करीना कपूर, हुमा कुरैशी, ऋचा चड्ढा, ये सारे वही लोग हैं जो कठुआ के टाइम पर भी खड़े हुए थे। जाहिर सी बात है इन लोगों को पैसा मिलता है, और ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये इतने लीचड़ हैं, इतने लालची हैं, पैसा फेंक तमाशा देख। इन सेलिब्रिटीज़ का क्या लेना देना है सीरिया से, गाज़ा से, राफा से? अगर इन्हें इतनी ज़्यादा फिक्र है राफा के लोगों की तो चले जाएं ना वहाँ पर, वहाँ जाएं, वहाँ जाकर के सेवा करें, अपनी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर बेचें, पैसा इकट्ठा करें और वहाँ जाकर के लोगों के लिए कुछ दान दक्षिणा रिलीफ वगैरह का काम करें। नहीं साहब, ये कुछ नहीं होगा। ये हरामखोर सेलिब्रिटीज़, इनसे कुछ उम्मीद करना बेकार है। ये अपने देश में कश्मीरी पंडितों के ऊपर फिल्म बनती है तो उसे कोई सपोर्ट नहीं करता, प्रमोट नहीं करता है। अपने ही देश में लोगों के घर में घुसकर गला काट दिया जाता है, उसके ऊपर सबके मुंह में दही जम जाता है। लेकिन अब राफा और हमास के लिए अरे भैया प्लीज़ प्लीज़ उनको सपोर्ट करो, हाँ माई हार्ट इज़ क्राइंग। हो, जब बदायूं में 2 बच्चों के गले काट दिए तब तो किसी का हार्ट नहीं क्राई किया। इतने सारे इंसिडेंट, इतने सारे एग्जाम्पल्स, और ये जो कुछ मैंने बोला ये सब कुछ आपने देखा है पब्लिक डोमेन में। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग जो हैं वो हिंदुत्व से, बीजेपी से, मोदी से और हमारी भारतीयता से नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो दूसरों को अंधभक्त बोलते बोलते भारत के अंधे दुश्मन बन चुके हैं। और ऐसे अंधे दुश्मनों की अंधी नफरत जो है वो भाजपा के प्रति, देश के प्रति, भारत के प्रति, उससे अच्छे से इनकैश कर लेते हैं रविश कुमार जैसे लोग और वो जर्मन शेफर्ड जैसे लोग। आप देखिए कि जर्मन शेफर्ड ने कैसे लोगों को ब्रेन वॉश कर रखा है। एक कोई वीडियो उसका जहाँ पर वो गाय को गाजर खिला रहा है, फिर कहता है कि भाई एक बीफ एक्सपोर्ट कंपनी करने वाली कंपनी ने बीजेपी को इतने करोड़ का डोनेशन दिया, ये वो। लेकिन लोग इतने अंधे हो गए कि जिस कंपनी, आई थिंक वो अलाना करके कोई कंपनी है जो कि बफेलो बीफ एक्सपोर्ट करती है, यानी कि भैंस का मांस, लेकिन लोगों ने बस वही देखा, वही सुना जो कि जर्मन शेफर्ड उन्हें दिखा रहा था। उन्होंने अपनी खुद की बुद्धि का इस्तेमाल भी नहीं करा। भाई ये तो बफेलो है और तुम काऊ की बात कर रहे हो, काऊ स्लॉटर लिख दिया तुमने कैप्शन में, लेकिन बात बफेलो की कर रहे हो। तो आप खुद समझ जाइए कि लोग कैसे ब्रेन वॉश हो चुके हैं। उन्हें कोई जर्मनी में बैठा इंसान बोल देता कि नहीं भैया अब कश्मीर बात प्रोपेगेंडा, केरला स्टाइल प्रोपेगेंडा, सब प्रोपेगेंडा, लेकिन सच्चाई क्या है? अरे हमास सच्चे हैं, एकदम दूध के दूल्हे हैं। इजराइल जो है वो सुपर पावर बन चुका है, उसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे उन्होंने बम फेंका है तो तुम क्यों बम फेंक रहे हो? अच्छा, ये जो जर्मन शेफर्ड अपने वीडियो में बड़ी बड़ी बातें कर देता है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर इसी तरह की बातें करने वाले जो गांधीवादी लोग हैं, ये गांधीवादी फिलॉसफी इतनी मक्कार और फर्जी फिलॉसफी कि भैया हम बता नहीं सकते। जबकि मेरा ये मानना है कि हम उस सनातन संस्कृति से आते हैं जहाँ पर श्री कृष्ण के पास अगर एक हाथ में बांसुरी है तो दूसरे में सुदर्शन चक्र भी है। लेकिन ये गांधी ने ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया कि an eye for an eye will make the whole world blind। एक थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो। क्यों है?
क्यों मतलब कायर बनाना चाहते थे क्या लोगों को? भाई मेरा तो ये कहना है कि टिट फॉर टैट का समय आ चुका है। और मैं तो जिस तरह की बातें कर रहा हूँ, ये सारी बातें मैंने हमारे देश के इंडियन मुस्लिम से ही सीखी हैं। हमने ये सारी चीज़ें रवीश कुमार या जिस तरह से वीडियो ध्रुव राठी बनाता है, हमने बहुत कुछ सीखा है उन लोगों से कि कैसे वो लोग एक साइड की स्टोरी बनाते रहे, लोग उन्हें ब्लाइंडली जस्टिफाई करते रहे। वहाँ पर कोई सवाल नहीं करेगा कि भाई तुम काउ स्लॉटिंग की बात करो, लेकिन तुम जो आर्टिकल दिखा रहे हो वहाँ तो बफेलो लिखा है। नहीं, वहाँ पर कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन वो लोग जो उनसे कोई सवाल नहीं करेंगे, वो यहाँ आएंगे, सवाल करेंगे, अरे भाई ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो प्रोपेगेंडा, ये प्रोपेगेंडा है। भाई सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं, आपने भी सब देखा है, हमने भी सब देखा है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप कुछ चीज़ें नहीं मानना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है कि 2014 के बाद से जर्मनी में बैठे कुत्ते ने और रवीश कुमार ने आप लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया है। दूसरों को गोदी मीडिया बोलते बोलते, दूसरों को अंधभक्त बोलते बोलते आप लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि कोई भी चूजा जो जर्मनी में बैठा वो आपको ईजिली ब्रेन वॉश करके चला जाता है। ये ब्रेन वॉशिंग का बेस्ट एग्जाम्पल ही तो है कि आपको अपने ही देश के कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हुआ वो नहीं दिखता है, लेकिन हमास वाले लोग जो पहले तो खुद उड़ता तीर लेते हैं, खुद हमला करते हैं, फिर जब पलटवार हो जाता है, अरे विक्टिम औरतों को मार दिए, प्रेम फॉर राफा, ऑल आइज राफा। चलिए, बाकी जो सेंसिबल लोग हैं, अगर आप बातों से रिलेट कर सकते हैं और आपने खुद ने ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में देखी हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिकॉज आप जानते हैं कि यूट्यूब का हमसे बहुत ज़्यादा प्यार है। यूट्यूब तो खुद उस इकोसिस्टम का एक हिस्सा है जो ध्रुव राठी जैसे कोई वीडियो प्रमोट करता है, फैलाता है उनके वीडियो, लेकिन हमारे वीडियो अपलोड करते से ही रिस्ट्रिक्टेड मोड में आ जाते हैं। इसलिए हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों सब तक पहुंचाइए। और ये जो राफा राफा करके ये जो पीपड़ी बजा रहे हैं सारे सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, वो क्यों ये पीपड़ी बजा रहे हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं, तो ये सारी चीज़ें जनता तक, अपने दोस्तों, सगे संबंधियों तक अवश्य पहुंचाइएगा। फिलहाल अपने समय निकाल कर वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।